पीएम बनने के बाद उन्हें गिने चुने देशों की ओर से बधाई संदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिर्फ 2 लाइन में ट्वीट कर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पाकिस्तान की विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता तो शहबाज शरीफ के मुंह पर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान के सांसद ने तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। लेकिन पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की। वेस्टर्न ममालिक आप कह लें, उसमें लार्जली किसी मुल्क ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम को मुबारकबाद नहीं दी। मैंने आपको कल कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज सुबह यानी कि आज जो 5 तारीख है उस दिन मुबारक देंगे और उन्होंने सुबह अर्ली मैसेज किया, लेकिन बड़ा ठंडा मैसेज किया। सो टोटल 10 मुल्कों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और इनमें से एक भी वेस्टर्न मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है, वैसे मैं आपको भी बताती हूँ किसने की है। तो जनाब मैं आपके सामने जरा वो वीडियो रखे देती हूँ। ये तारीफ पीटीआई के ही लीडर हैं जो इस वक्त जो सब कुछ चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने ये तारीफ की है। सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई इंडिया का। मैं एक मिसाल देता हूँ डिप्टी स्पीकर, 1971 में इंडिया की आबादी थी 54 करोड़, आज इंडिया की आबादी है 140 करोड़। 71 में इंडिया की लोकसभा की यानी नेशनल असेंबली की सीटें 528 थी, आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं मानना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी। में उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की तारीफ की है कि कोई जमहूरियत जो है वो उसी वक्त चल सकती है कि जब आप ये जो आपके बेनिफिट्स हैं, आपके पर्सनल एजेंडाज हैं, अगर उसके ऊपर आप चलेंगे तो फिर तो जमहूर। बड़ी देर में बात याद आई, वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमा होना। इतनी देर नाल तानू याद आया है कि जमहूरियत जो है वहां पे कैसी है और आपकी जमहूरियत के क्या हालात है। इतनी देर में याद आया कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। अभी आप देखिए मरियम साहिबा जो हमारे वजीर आला पंजाब बनी है, इन्होंने अपनी फर्स्ट तकरीर में भी इंडिया की ही तारीफ की है और इंडिया की ही पॉलिसीज बताई है। उसके बीच में साहब ने तो ये भी बोला कि अगर मैं प्रॉपर गवर्नमेंट करता था और मुझे ना हटाया जाता तो हम G20 का मेंबर होते। जी बिल्कुल कहा उन्होंने। अब ये देखिए ये बातें जो हम अब कर रहे हैं और अब हमारे वजीर आजम या हमारे बड़े बड़े जो MP MNS जो है ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, यही बातें हम 10 साल पहले करते, 20 साल पहले करते, यकीन कीजिए कि आज हमारा भी एक मुकाम होता दुनिया के बीच में। So that tells the story that how Western world looks the new Pakistani government. So largely कोई इतना जिसे कहते हैं ना वेलकमिंग कोई नहीं है हमारी नई हुकूमत को। इस खित्ते में भारत, ईरान और नेपाल के अलावा अभी तक किसी ने कोई पैगामात उस तरह नहीं भेजे। इवन अफ़गानिस्तान ने भी नहीं पैगाम भेजा। ये भी एक क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान आज आपको पता है इंडिया के साथ तो आज भी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और बड़ा प्रोएक्टिव इंगेजमेंट है। सारी बात है इंडिया और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है अब तो, और वो समझते हैं कि ठीक है
پاکستان کے ساتھ ہم گزارا کر سکتے ہیں جیسے ہے, لیکن انڈیا جو ہے اس کو دے ہیو اے لاٹ آف ان کی پرائمری انہوں نے اہمیت وہ دی ہوئی ہے. سو یہ ایک چیز ہمارے سامنے ہے. سو یہ لگتا ہے کہ جو ہم ویسٹرن ورلڈ سے دور ہیں اور چائنیز بلاک کا ہم حصہ ہیں, اور یہی مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انگیج کرے گی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے بلیو کہ وی نیڈ سیریس پلیئرس اینڈ سیریس پارٹنرس. مے بی دا ویسٹرن ورلڈ تھنکس کہ پاکستان از ناٹ اے سیریس پارٹنر. اگر دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی امریکہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو بائیڈن کو ریکویسٹ کی میرے سے ٹیلی فون پہ بات کرو, انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. تو دیٹس واٹ دا چیلنج از, دیٹس واٹ دا چیلنج از. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو بائیڈن بھی مبارکباد نہیں دیں گے, میرا نہیں خیال کہ وہ مبارکباد دیں, کیونکہ لیول آف ریلیشن شپ جو ہے آئی پرسنلی سی اٹ کہ شاید امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن جو ہیں وہ کال کریں گے. میں آئی کین فورس سی دس, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے, اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ پاکستان سے انگیج کرے گا, بیکاز دا کویسچن از کہ جس طرح پاکستان کا ڈپلومیٹک پولیٹیکل اکنامک انسرٹینٹی ہے, اور کال فرام اے US president is a big thing, is a very big thing. It's a sort of a full mainstreaming. یہ پاکستان کی ایک فل مین اسٹریمنگ ہے, ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے, اور اس میں اب پتہ چلے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ لارجلی ویسٹرن ورلڈ سے دور ہوگا, چائنا کے قریب ہوگا, اسلامک ورلڈ کے بھی قریب ہوگا, اور ادر دین دیٹ کچھ ایسا نہیں ہے جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں جی یہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے ادر دین دیٹ. باقی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, وہ بات کی بات ہے. لیکن فار اے مومنٹ ایک چیلنج ہے نئی حکومت کو, جو بن تو گئی ہے, جو شکل میں تو آ گئی ہے, لیکن اس کی ریکگنیشن کے مسئلے ہیں. بیکاز جو الیکشن رنگ اینڈ پروسیس تھا وہ بہت کنٹروورشل ہوا ہے. وہ اتنا کنٹروورشل ہوا کہ یہ شاید پہلی حکومت ہوگی جس کو ایکسٹرنل لیجیٹیمیسی ملے گی, انٹرنل لیجیٹیمیسی نہیں ملے گی. دیٹس واٹ آئی فائنڈ آؤٹ, دیٹس واٹ آئی بلیو.